मैं कुंदन कुमार प्रभाकर वर्ग 10वीं के गोधली भाग 2 पुस्तक हिंदी पुस्तक का काव्य की व्याख्या करने जा रहा हूँ। जो पहला कविता है वह गुरु नानक द्वारा रचित कविता है, लिखी गई है। और यह कविता वह एक भक्त के रूप में लिखे हैं, यानी भक्ति धारा की कवि है। यह इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, अब पाकिस्तान में गया। पहले हिंदुस्तान था, बंटवारे के बाद वह पाकिस्तान में चला गया, जिस स्थान का नाम है नाना काना साहब। 1969 की बात है। चलिए अब यह जानते हैं कि यह किस धर्म के प्रवर्तक थे। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, सिख धर्म से आते थे। यह हिंदू और मुसलमान दोनों धार्मिक उपासना पर बल देते थे। दोनों धर्म को यह मानते थे, दोनों धर्म को एक नज़रिए से देखने का काम करते थे। इनकी रचना, कबीर की रचना समतुल्य जान पड़ती है। अब देखेंगे इनका विचार क्या है। यह निर्गुणवादी कवि थे, जो निराकार ब्रह्म में अपनी आस्था रखते थे, जिन्हें पूजा के कर्मकांडों से कभी दिल नहीं लगा। इन्होंने साफ तौर पर निराकार ब्रह्म की पूजा में अपनी आस्था व्यक्त किए। और इसी प्रकार इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, जितने भी ग्रंथ लिखे, जितनी भी कविताएं लिखे, उनको 1604 ईस्वी में इनके गुरु अर्जुन देव ने एक संग्रह किया और वह संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो आज भी पंजाबी धर्म के लोग इसी ग्रंथ को मानते भी हैं और पूजते भी हैं, और इन्हीं से अपना आदर्श मानकर इन्हीं के विचारों को अपने जीवन में उतारने का फैसला भी करते हैं। यानी यूँ कहें कि यह और इनकी जो रचना है वही सिख धर्म के सबसे बड़े भगवान के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अब हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी पुस्तक में जो आपको पढ़ने दिया गया वह प्रथम कविता है राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा। क्या है यह? वह साफ तौर पर कहते हैं कि राम विरथे का अर्थ होता है व्यर्थ, जगी का अर्थ होता है जग, जन्मा का अर्थ होता है जन्म लेना। वह साफ कहते हैं कि राम के नाम लिए बिना अगर कोई मनुष्य संसार में जन्म लेता है तो वह उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। मान लिया जाए हम संसार में जन्म लेते हैं और अपने ईश्वर में आस्था व्यक्त नहीं करते हैं, तो इनका मानना है कि वह जीवन निरर्थक है, सार्थक नहीं है। निरर्थक यानी वह किसी काम का नहीं, किसी के ये कोई काम का नहीं, यानी आपका जीवन मिट्टी के समान है। मानव का जीवन जन सेवा के लिए होता है। लेकिन इनका कहना है कि यह राम को पूजते हैं। आप किसी धर्म में किसी भगवान को पूजें, यह अपनी मन की बात करते हैं। तब यह कहते हैं राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा, यानी राम का नाम लिए बिना अगर संसार में मानव अगर जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसका जीवन सार्थक नहीं, व्यर्थ है। यानी विरथे जगी जन्मा, जग में जन्म लेना व्यर्थ है। आगे कहते हैं भिक्षु खावो भिक्षु बोलो बिनु नावो नि फलु मटी भ्रमना। भिक्षु खावो
भिक्षु का अर्थ होता है विष, खावो का अर्थ होता है खाना। भिक्षु बोलो, भिक्षु का अर्थ हुआ विष, बोलो का अर्थ होता है बोलना। भिक्षु नावो यानी जो भी वह काम करते हैं, वह नाम लेते हैं, वह विष के समान है। निफलुमति ब्रह्मणा, यह जो पद है यह पंजाबी और ब्रज भाषा में मिश्रित करके इन्होंने लिखने का काम किया है, इसलिए थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है। लेकिन अगर अच्छे ढंग से हम इसका उच्चारण करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, अगर लगन से हम इसका अध्ययन चिंतन मनन करेंगे, शब्दार्थ को समझेंगे, तो निश्चित तौर पर हम पाएंगे कि यह एक सहज और मनोरम कविता है, जिसके द्वारा उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से निराकार ब्रह्म की चिंतन को इन्होंने यहाँ पर साक्षात साकार किया है अपनी उपमा के द्वारा, इन शब्दों के उदाहरण के द्वारा। वह कहते हैं कि राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा, जो राम का नाम मनुष्य संसार में नहीं लिया उसका संसार में जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। भिक्षु खावो, भिक्षु बोलो, बिनु नावो, निफलु मटी भरना, यानी अगर राम का नाम लिए बिना अपने जीवन में अगर आप भोजन करते हैं तो क्या है, वह विष के समान आपके शरीर में जाता है। यानी कि जितना आपको शरीर में वह लगना चाहिए, जितनी कैलोरी मिलना चाहिए, वह प्राप्त नहीं हो पाता। सिर्फ भोजन करते हैं, लेकिन वह भोजन आपके जीवन में उचित जो आपको ताकत मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाता। यह कहना गुरु नानक का है। यानी आप किसी से बात करते हैं तो उसमें मधुरता नहीं, कटुता होती है, जो सामने वाले अपने लोगों को भी बुरा लग जाता है। कभी कभी देखते होंगे घर परिवार में ये अच्छी बातें भी किसी व्यक्ति के जुबान से अगर बोला जाता है तो वह लगता है कि कड़ुआ बोला जाता है, यह उनका स्वभाव होता है। वही कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि आपने ईश्वर से कभी नेह नहीं लगाया, प्रेम शब्द की कल्पना नहीं की, प्रेम शब्द का अध्ययन नहीं किया, प्रेम शब्द का चिंतन नहीं किया। जिस दिन प्रेम शब्द की मार्मिकता को आप अपनी हृदय में आत्मसात करेंगे, निश्चित तौर पर आपकी वाणी जो ध्वनि होती है वह मधुर हो जाएगी, जो कर्कश होती है वह मधुर हो जाएगी। आपका भोजन जो है वो अमृत हो जाएगा। और आप अगर किसी का नाम लीजिएगा तो वह नाम जो है वह मिठास के रूप में निकलेगा। निफलु मटी ब्रह्मणा, यानी आप राम का नाम अगर नहीं लेते हैं तो कोई भी कार्य करते हैं तो वह मिट्टी के समान होता है, वह भ्रमित हो जाता है, मिट जाता है, कोई सार्थक काम नहीं होता। भिक्षु खावो, भिक्षु बोलो, बिनु नावो, निफलु मटी भरना, विष खाते हैं, अगर भोजन करते हैं विष के समान, बोलते हैं तो विष के समान लगता है किसी को। यानी कोई भी कार्य अगर जीवन में करते हैं बिना ईश्वर का नाम लिए हुए, चिंतन किए हुए, तो आपका कार्य सब व्यर्थ हो जाता है, मिट्टी के समान हो जाता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, बखानों का अर्थ होता है व्याख्या करना। संधिया कर्म निकाल करो, संधिया कर्म का अर्थ होता है, कर्म का अर्थ होता है कार्य करना। संधिया कर्म, संधिया का अर्थ होता है शाम का वक्त, तो संध्या कर्म का अर्थ होता है शाम को जो हम आराधना करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना जो करते हैं उसे संध्या कर्म कहते हैं। संध्या कर्म का अर्थ हुआ शाम को करने वाली प्रार्थना, ईश्वर की आराधना जो या प्रार्थना कहें जो किया जाता है उसे यहाँ इन्होंने गुरु नानक ने संध्या कर्म कहा है, निकाल करो। तो कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, आप लाख किताबी ज्ञान को, भाषा के ज्ञान का अध्ययन कर लें। व्याकरण क्या है? शब्दों के वर्गीकरण का अध्ययन ही व्याकरण है। तो कहते हैं आप शब्द का बहुत बड़ा ज्ञानी हो, भाषा का बहुत बड़ा ज्ञान और अध्ययन चिंतन मनन कर ले, गंभीरता और गहराई से व्याकरण का अध्ययन कर ले, भाषा आपकी ताकत बन जाएगी। फिर भी संध्या क्रम निकाल करो, चाहे आप बहुत बड़े भाषा का ज्ञानी हो जाएं या तो भगवान के बहुत बड़े, शाम को भी सुबह को भी प्रार्थना कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। कैसे होगा?
हृदय से चिंतन करने से होगा, आत्मा से अध्ययन मनन करने से होगा, आत्मा से लगन लगाने से होगा। वही कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो संध्याकरण निकाल कर कहते हैं कि राम का नाम हृदय में आत्मसात कीजिए, रग रग में बसा लीजिए, तभी आपका पुस्तक पढ़ना भी सार्थक होगा और शाम का ईश्वर का भजन करना भी सार्थक होगा। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। गुरु शब्द यानी गुरु का ज्ञान। कहते हैं बिना गुरु का ज्ञान का आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। कहते हैं बिनु गुरु शब्द यानी गुरु का ज्ञान का आपको मुक्ति नहीं मिल सकता। गुरु के उपदेश का बिना व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती। यह कहना है गुरु नानक का और यह उचित भी है, हम लोग जानते भी हैं। तभी बचपन से जब होश संभालते हैं तो हमारे माता पिता विद्यालय पाठशाला भेजने के लिए प्रयासरत और यत्न करते हैं ताकि हम साक्षर हो। साक्षरता का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं होता। अक्षर के अंदर जो संसार की जो गुणवत्ता है, सृष्टि की जो रचना की जो प्रक्रिया है, मानव का जो धर्म है, कर्म है, संस्कार है, सभ्यता है, पशुता में अंतर जो है, यह समझने के लिए है। यानी पूरी संसार सृष्टि कायनात को समझने के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और अगर ज्ञान हमारे पास नहीं है तो फिर मानव हम नहीं हैं, पशु से भी बदतर हमारी हालत है। यह कहते हैं गुरु नानक। वह साफ शब्द में कहते हैं कि गुरु बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। कहते हैं कि बिना गुरु के उपदेश का आपको मुक्ति नहीं मिलेगी और ये संसार रूपी जगत में, ये संसार रूपी जो जीवन है उसमें आप उलझकर मर जाएंगे। आपको कहीं रास्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। ये आप क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। आप ये मान लीजिए कि जब आपको अच्छाई और बुराई में अंतर करना पड़े तो आपको बस एक मात्र अस्त्र रह जाता है आपके पास, ज्ञान, दिव्य दृष्टि। और यह ज्ञान ही आपको दिव्य दृष्टि दिला सकती है, अन्यथा संसार की कोई ताकत आपको देखने समझने की शक्ति नहीं दिला सकती। यही गुरु नानक कहते हैं कि जब तक आपको गुरु के उपदेश आप यानी गुरु से ज्ञान न लेंगे तब तक आप इस संसार रूपी जो एक घरौंदा है उसमें आप उलझकर मर जाएंगे। जीवन में कभी आपको रास्ता दिखाई नहीं मिलेगा। यानी सहज ढंग से, सफल ढंग से आप मनुष्य का जीवन नहीं जी सकते हैं। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गमनु अति भ्रम करो। दंड डंडा, कमंडल जो साधु लोग पीतल का रखते हैं जलपात्र के लिए, शिखा यानी जो बाल रखते हैं, टीक रखते हैं, सूत यानी जनेऊ, धोती जो पहले आज भी धोती जो पहनते हैं बुजुर्ग लोग, तीर्थ यानी कि एक तीर्थ स्थल से दूसरे तीर्थ स्थल तक जाना जहाँ बड़े बड़े पुरानी मान्यताएं हैं कि यहाँ ये भगवान रहे, यहाँ ये भगवान जन्म लिए, यहाँ ये भगवान मृत्यु को प्राप्त किए, तो तीर्थ स्थल माना जाता है। भगवान के स्थल को ही तीर्थ स्थल कहा गया। गमनु यानी कि जाना, अति का मतलब होता है यहाँ परमनु करे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इनके हर पद में जो है वह निराकार ब्रह्म की चेतना को इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है। और इसी में कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती, चाहे आप डंटा ले लो, कमंडल ले लो, अपना बाल बढ़ा लो, जनेऊ पहन लो, धोती पहन लो, या आप बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े मंदिर, मान्यता प्राप्त मंदिरों में आप भ्रमण करते चलो, उससे कुछ आपको फायदा होने वाला नहीं है। तो फायदा कैसे होगा? राम नाम बिनु शांति ना आवे। कहते हैं राम के बिना आपको शांति नहीं आ सकती। राम बिनु शांति ना आवे। राम के बिना, राम के नाम का चिंतन किए बिना आप मानव को शांति नहीं आ सकती। जब भी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। कहते हैं कि ये संसार रूपी
उलझन है, इससे पार वही पा सकता है जो हरि का नाम जीवन में स्मरण करता है, वह भी हृदय से न कि दिखावे से। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नग्न भया। जटा देखते हैं बाल को बढ़ाकर जटा हो जाता है। मुकुट जो सर पे सोने का हो, जिस चीज़ का हो, जो भगवान को या किसी महान व्यक्ति को भी पहनाया जाता है। भस्म भभूत, वसन का अर्थ होता है कपड़ा। छोड़ी तन नग्न भया, कहते हैं जटा बढ़ा लो, मुकुट पहन लो, भस्म लगा लो, पूरे नग्न हो जाओ और कहो कि हम नागा बाबा हैं, इतने बड़े हम पुजारी हैं, परंतु इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है मानव को। कहते हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। जटा बढ़ा लो, मुकुट पहन लो, भस्म लगा लो, पूरा शरीर नंगा हो जाओ और नागा बाबा की तरह जीवन व्यतीत करो। यह सब जो है भ्रमित करने वाली बात है, प्रोपगंडा है। इसलिए इसमें कहीं भी आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी और न ही आपको इससे कोई जीवन में सार्थकता आएगी। जेते जिये जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। कहते हैं कोई भी मानव कहीं जिए, चाहे वो जमीन में जिए, आसमान में जिए, जहाँ भी जिए या जमीन के अंदर जिए। जेते माने जो किसी भी, जिया मतलब जीना, जंत जल थल महियल यानी जमीन के अंदर, जत्र तत्र यहाँ वहाँ, तू सरब जिया। कहते हैं संसार में किसी जगह जियो, आकाश में जियो, पाताल में जियो, धरती पर जियो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैसे फर्क पड़े? अंत में वह कहते हैं गुरु प्रसादी राख ले, जन को हरिरस नानक झोली पिया। कहते हैं कि गुरु का प्रसादी उपदेश होता है और गुरु प्रसादी राख ले, जो गुरु के उपदेश को अपने जीवन रूपी झोली में रख लेता है वही इस संसार रूपी उलझन से पार करता है, यानी उसका जीवन सार्थक होता है। गुरु प्रसादी राख ले, जन को हरिरस नानक झोली पिया। अंतिम में वही कहते हैं कि आपका जीवन अगर सार्थक करना है तो आप जीवन में राम का नाम स्मरण करें, या जिस भी धर्म से हैं वो अपने गुरु को स्मरण करें, चिंतन करें हृदय से। उसके लिए पूजा की सामग्री की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तभी जाकर आपका जीवन शांत होगा, और जब तक आपका चित्त शांत नहीं होगा तब तक कोई कार्य आप अच्छे ढंग से तन मन लगाकर कर नहीं सकते, और जब तक अच्छे ढंग से आप कार्य कर नहीं सकते तब तक वो कार्य सफल नहीं हो सकता, अपने मुकाम को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए यह साफ हो गया कि पूजा जो है, गुरु नानक निर्गुणवादी हैं, निर्गुणवादी कवि हैं, और निश्चित तौर पर यह दिखावे की प्रवृत्ति के घोर विरोधी हैं। और फिर से एक बार लेते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम का नाम लिए बिना अगर संसार में कोई मानव कार्य करता है तो उसका सारा कार्य विफल है, कार्य ही नहीं, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। बिखू खावो बिखू बोलो, बिनु नावो निफलू मटी भरना, यानी कि अगर राम का नाम का चिंतन स्मरण किए बिना अगर वह कुछ खाता है, कुछ बोलता है, किसी से बातचीत करता है तो सब, खाता है तो विष के समान, बोलता है तो विष के समान, यानी सब बेकार हो जाता है और मिट्टी हो जाता है, तो सारा कार्य व्यर्थ हो जाता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो संध्या क्रम निकाल करो, यानी आप लाख पुस्तक का पाठ कर ले, व्याकरण का ज्ञाता हो जाए, शब्द भाषा का प्रकांड पंडित हो जाए, आप सुबह संध्या में भी आप ईश्वर का भजन कर ले, खूब देखने वाले कहें कि बहुत बड़ा यह सेवक है ईश्वर का, लेकिन ये सबसे आपको कोई फायदा नहीं होगा। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु जी मरे। कहते हैं गुरु के उपदेश का आपका जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का अर्थ होता है अंधकार से निकलना, अंधकार का अर्थ होता है अज्ञान, अज्ञान से प्रकाश की ओर जाना ही
मुक्ति है। तो यही कहते हैं कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु रुझि मरे। रुझि का अर्थ होता है उलझना, मरे का अर्थ होता है मरना। कि आप अज्ञान रहेंगे, गुरु से अगर उपदेश नहीं लेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे तो आप अज्ञान रहेंगे। अज्ञान रहेंगे तो जीवन में उलझ कर आप व्यर्थ में परेशान होंगे, मर जाएंगे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गमनु अति भ्रम करो। कहते हैं चाहे आप डंडा ले लो, कमंडल ले लो, धोती पहन लो, आप अपने बाल बढ़ा लो, लाख आप तीर्थ मंदिर मंदिर घूरते रहो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुख पारी परे। कहते हैं राम नाम के बिना शांति नहीं आएगी जब तक आप हरि का नाम का चिंतन हृदय से स्मरण नहीं करेंगे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नग्न हो जाए। कहते हैं कि जटा मुकुट भस्म लगा लो, नग्न हो जाओ, ये सारे प्रदर्शन के चीज हैं, लेकिन आपको आत्मिक शांति और चिंतन की शक्ति, ज्ञान की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। जेते जिय जन तन थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। कहते हैं कि आप संसार में जमीन पर जियो, आसमान में जियो, महियल का अर्थ होता है पाताल। अब पाताल में जियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जियो। फर्क कब पड़ता है? गुरु प्रसादी राख ले जन को हरिरस नानक झोली पिया। जब फर्क तब पड़ता है कि जब आप गुरु के उपदेश का अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। उतारने का अर्थ क्या होता है? गुरु की अच्छे ज्ञान को आप जब कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें अच्छाई और बुराई देख कर कार्य कीजिए, यही गुरु का रस हुआ। उपदेश को रस कहा गया है। पीने का अर्थ होता है जीवन में उतारना। वही कहते हैं कि आप का जीवन तभी सफल होगा जब ईश्वर से नेह लगाइए, तब आपको शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और वह हृदय से आत्मचिंतन से होगा और सिर्फ पूजा पाठ के सामग्री से नहीं होगा। गुरु नानक की ये पहली कविता का व्याख्या खत्म हो गया और इस तरह हम आपसे विदा लेते हैं।